तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि वह इविल स्पिरिट सैन क्यूआन के ऊपर वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं, जिसे देखकर सैन क्यूआन की मॉम हमारे मेन कैरेक्टर के आगे नील डाउन करते हुए अपने बेटे की भीख मांग रही होती है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि कोई भी गलती करने के बाद अपनी सजा से नहीं बच सकता, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद वह सैन क्यूआन की ओर देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि सैन क्यूआन तुम बच सकते हो, लेकिन वह इविल स्पिरिट तुम्हारा हमेशा पीछा करेंगे। तुम जीवन भर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करोगे। और उसके इतना बोलने के साथ ही वह इविल स्पिरिट वहां से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर सैन क्यूआन की मॉम खुश हो जाती है। जिसके बाद वह सैन क्यूआन के पास जाते हुए उससे कह रही होती है कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो तुम ठीक हो गए। जिस पर सैन क्यूआन अपने आप को देखते हुए कह रहा होता है कि मॉम मैं अब ठीक हूँ, मेरा सारा दर्द चला गया। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर की ओर गुस्से में देखते हुए कह रहा होता है कि सैनी तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए सैन क्यूआन को देखते हुए कह रहा होता है कि आज के बाद से तुम कभी भी लड़कियों के पास मत जाना, वरना प्रोटेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जिसके बाद वह इविल स्पिरिट वापस से आ जाएंगे। जिसके बाद सैन क्यूआन की मॉम हमारे मेन कैरेक्टर से घबराते हुए कह रही होती है कि सैनी इससे तो इसका कभी भी आगे वंश नहीं बढ़ पाएगा। जिसके बाद हमारा सैन फैमिली का क्या होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ओर देखते हुए कह रहा होता है कि क्या वह इसके लायक भी है। मैंने उस पर बहुत दया की है कि वह बच गया, वरना वह इविल स्पिरिट सैन क्यूआन को पूरी लाइफ भर परेशान करते। जिसके बाद वह वहां से जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि चलो सैन फैमिली का मामला तो खत्म हो गया, लेकिन मैं अभी भी डाउट में हूँ कि सैनी और मेरा नाम और रूप रंग एक जैसा क्यों है। क्या बस यह एक सहयोग है। बेहतर होगा कि मैं सैनी का आइडेंटिटी का फायदा उठाऊं और देखूं कि क्या मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज इंतजार कर रहा है। जिसके बाद हमें सैन क्यूआन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की ओर गुस्से में घुरते हुए कह रही होती है कि सैनी तुमने जो मेरे बेटे की हालत की है मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम बस रुको और देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा व्यूलिंग फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर लिलिंग सीढ़ियों पर अकेली उदास बैठे होती है और ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड के ऊपर गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लूजर, तुम लोग ड्यूटी पे रहते हुए भी तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया। तुमने दुश्मन को दरवाजे पर ही हमसे लड़ने की इजाजत दे दी। तुम लोग तो कुत्ते जितने भी काम के नहीं हो। जिसको ऐसे अपने बॉडीगार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वो लिलिन के पास जाते हुए उससे पूछ रहा होता है कि लिलिन आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। जिस पर लिलिन डरते हुए अपने फादर से चिपक जाती है और उससे कह रही होती है कि फादर आप फाइनली घर वापस आ गए। मम्मी किसी काम से कंपनी गई है और मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया। मुझे घर पर अकेले रहने से काफी ज्यादा डर लग रहा था। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर लिलिन को शांत करते हुए उससे कह रहा होता है कि लिलिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर आ गए हैं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद वह उसे उसके रूम में जाकर सुला देता है। जिसके बाद वो मन ही मन कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिलिन मेरे यहाँ ना होने से इतनी ज्यादा डर जाएगी। जिसके बाद हमें लिंगफिंग कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा लिंगफ्यू से कह रहा होता है कि मिस लिंग बाई फैमिली ने हम पर दोबारा से अटैक कर दिया है, आखिरकार अब हम क्या करें। वो ये कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। जिस पर लिंगफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर देख कर उससे कह रही होती है कि सैनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ गया। जिस बात को सुनकर लिंगफ्यू का चेहरा एक पल के लिए लाल हो जाता है। जिसके बाद वो अपने आप को शांत करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि सैनी तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि लिंगफ्यू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिस पे लिंगफ्यू उससे कह रही होती कि सैनी मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमको पता नहीं है कि यह मामला कितना ज्यादा गंभीर है, तुम मेरे इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। पर वो मन ही मन खुश होते हुए कह रही होती कि सैनी तुम भले मेरे इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इससे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम यहाँ पर मुझे मदद करने के इरादे से आए। मुझसे ऐसा किसी ने नहीं कहा था, मैं यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि सैनी लिलिन अभी घर में अकेली होगी, मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है, तो तुम प्लीज उसके पास जाओ। जिसके बाद तैंग जूली हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि सैनी क्या तुम जानते हो कि हम अभी किस मामले पर बात कर रहे थे। हम अभी बाई फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने आज लिंगफैंग कॉर्पोरेशन पर अचानक से अटैक कर दिया, इसलिए हम इतनी देर रात तक काम कर रहे हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कह रहा होता है कि क्या वह बाई फैमिली फिर से। मुझे उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत है। अगर मैं अभी भी हेवनली पैलेस में होता तो मैं उन लोगों को जान से मार देता, लेकिन मैं यहाँ पर कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उन्हें बार बार छोड़ रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल रहना था। लेकिन उन्होंने मुझे बार बार परेशान कर गुस्सा दिला दिया है। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बाई फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद वह वहाँ से जाते हुए लिंगफ्यू से कह रहा होता है कि लिंगफ्यू तुम आराम करो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। जिसको वहाँ से जाते हुए देख कर लिंगफ्यू उसे रोकते हुए उससे कह रही होती कि सैनी रुको, क्या तुम बाई फैमिली में जा
जा रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? जिसपे तैंग जूली लिंगफ्यू को रोकते हुए उससे कह रही होती कि मिस लिंग, बेहतर होगा कि आप इस मामले को सॉल्व करने पे ध्यान दें, वरना हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिसपे लिंगफ्यू सोचते हुए कह रही होती कि इस बार बाई फैमिली ने कई फैमिलियों के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया है और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के लोग भी यहाँ इसमें शामिल हैं। इतने बड़े मुसीबत का सामना करते हुए मेरे ग्रैंडपा भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें, तो आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ। उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा व्यू बाई फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर बाई फैमिली का हेड और उसके साथ एक न्यू कैरेक्टर बैठा होता है और कुछ बॉडीगार्ड अपने फोन पर बात कर रहे होते हैं कि किसी भी कीमत पर तुम लोग लिंग फैंग कॉर्पोरेशन का सारा स्टॉक खरीद लो। हाँ, यह बाई फैमिली का ऑर्डर है कि जो कोई भी लिंग फैंग कॉर्पोरेशन की मदद करता है वह हमारे बाई फैमिली का एनिमी होगा। तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए उस रूम में कितने बंदे हैं उन्हें अपने आंखों को बंद कर सेंस करने लगता है। तभी वह न्यू कैरेक्टर को देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि केवल बाई मैंग किंग ही अर्थ पर हेवन अर्थ की एनर्जी को महसूस कर सकती है, लेकिन यह आदमी तो उसे कल्टीवेट भी कर सकता है। तभी वहाँ पर बाई फैमिली का हेड हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर हंसते हुए कह रहा होता है कि सैनी, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कुर्सी में बैठते हुए उससे कह रहा होता है कि मैंने तुमको वार्निंग दिया था कि अगर तुमने लिंग फैमिली के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर भी तुमने लिंग फैमिली के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। जिसपे बाई फैमिली का हेड हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि सैनी, मुझे पता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम आखिरी इंसान थे जिसने मेरे बेटे से लास्ट बार मिला था। हो ना हो, मेरे बेटे के लापता होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को मुझे वापस सौंप दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें इस बात को मानने में इतनी दिक्कत दे रही है। जिसके बाद वो मन ही मन कह रहा होता है कि वह अब खुद को ही बेवकूफ बना रहा है। वह सचमुच में कितना ही ज्यादा मूर्ख है। बाई जैंगबैंग जानता है कि उसका बेटा मारा जा चुका है, लेकिन वह इस पर यकीन नहीं करना चाहता। जिसके बाद वह न्यू कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सैन, मिस्टर बाई ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे लगता है कि आपको मिस्टर बाई के बेटे को वापस सौंप देना चाहिए। इस तरह आप सब लोग खुश रह सकते हैं और आप दोनों शायद दोस्त भी बन सकते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि आखिरकार आप तुम कौन हो। जिसपे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर सैन, मैं युआन सेंग हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम एक कल्टिवेटर हो। जिसपे युआन सेंग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि हाँ, आप और मैं दोनों ही कल्टिवेटर हैं, तो आप इस दुनियादारी के मामले में फालतू क्यों उलझ रहे हैं। जिस पर बाई फैमिली के हेड उनको इस तरह से बात करते हुए देखकर उन पर गुस्सा करते हुए उनसे कह रहे होते हैं कि युआन सेंग, मैंने तुमसे सैनी से निपटने के लिए हायर किया है, ना कि उससे बात करने के लिए। जिस पे युआन सेंग अचानक से सीरियस होते हुए सैनी से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, आपने मिस्टर बाई का बेटे का किडनैप किया है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉ आपको उनके बेटे को वापस उन्हें लौटाना होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि यह बंदा कल्टिवेटर होकर मॉडर्न लॉ के बारे में बात कर रहा है, यह काफी ज्यादा फनी है। जिसके बाद वो बाई फैमिली के हेड की ओर इशारा करते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुमको पता नहीं है कि इसका बेटा काफी बुरा इंसान था। वह इविल मेथड की मदद से कल्टीवेशन करता था। जिस बात को सुनकर युआन सेंग सोचते हुए कह रहा होता है कि क्या वह डेविल मेथड से कल्टीवेशन करता था। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों मुझे यहाँ पर इविल एनर्जी महसूस हो रहा था। जिसके बाद वो बाई फैमिली के हेड की ओर मुड़ते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर बाई, क्या वह सच कह रहा है। हम राइटर्स कल्टीवेशन उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं जो इविल कल्टीवेशन करते हैं। जिस बात को सुनकर बाई फैमिली का हेड गुस्सा करते हुए चिल्ला रहा होता है कि मेरा बेटा कोई इविल कल्टीवेटर नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का नाम को बदनाम करने की। युआन सेंग, सैनी ने मेरे बेटे का किडनैप किया है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसके साथ मिलकर मेरे बेटे का नाम बदनाम कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने पावर से हवा में उठाते हुए उसे गुस्से में कह रहा होता है कि बाई जैंगबैंग, तुमको मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि जब तुमने लिंग फैंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ कदम उठाया था तो मैंने तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की, लेकिन अभी भी तुम मुझसे इतनी रूड तरह से बात कर रहे हो। तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वह उसे दीवार पर काफी ज्यादा जोर से देखकर मारता है। जिसको ऐसा करते हुए देखकर युआन सेंग घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, प्लीज आप उसे मत मारिए। मिस्टर बाई ने कुछ गलत नहीं किया था। वह तो सिर्फ अपने बेटे के फिक्र के मारे ऐसा कर रहा था। जिसके बाद वो बाई फैमिली के हेड के सामने आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, मिस्टर बाई आप मेरे प्रोटेक्शन में हैं। अगर आपको आज मिस्टर बाई को जान से मारना है तो आपको पहले ट्रेजर हाउस से होकर गुजरना होगा और इसके अलावा कोटार्स अलायंस में आपका फिर कभी भी स्वागत नहीं किया जाएगा। और क्या आपको डर नहीं लगता कि जिसके बाद आप कभी भी अपने कल्टीवेशन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर अपना अटैक को रोकते हुए उससे कह रहा होता है कि कोटार्ड अलायंस, इसके बारे में क्या, और ट्रेजर हाउस आखिरकार ये है क्या। जिस बात को सुनकर युआन सेंग हैरान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि क्या आपको कोटार्ड अलायंस के बारे में नहीं पता है, तो आप इतने पावरफुल
पावरफुल कैसे बन गए? क्या आप पैदा होने के साथ ही इतने पावरफुल थे? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं अपनी अधिकतम कल्टीवेशन खो चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी इनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। जिसके बाद युआन सेंग हमारे मेन कैरेक्टर को कोटार्ड अलायंस के बारे में बताते हुए उससे कह रहा होता है कि मिस्टर सेंग, कोटार्ड अलायंस एक ऐसा जगह है जहाँ पर कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन को स्टडी या इम्प्रूव करते हैं और कल्टीवेशन रिसोर्सेज वहाँ पर ट्रेड करते हैं। मिस्टर सेन, आप चाहें तो मैं आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ, लेकिन आपको इसके लिए मिस्टर बाई की जान को बख्शना होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बाई फैमिली के हेड की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि बाई जैंग बैंग मेरे लिए एक छोटी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं उसे चाहूँ तो कभी भी मार सकता हूँ, लेकिन उसने लिंगफेंग कॉर्पोरेशन को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं उसे जाने नहीं दे सकता। जिसके बाद युआन सेन हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, मिस्टर बाई अब कोमा में चले गए हैं। अब वो लिंक फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो प्लीज आप उसे मेरे लिए छोड़ दें। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूरते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे से नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हो? जिसको ऐसे घूरते हुए देखकर युआन सेंग के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वो हैरान होते हुए कह रहा होता है कि यह कैसे पॉसिबल है? अर्थ में ऐसे बहुत कम बंदे हैं जो मेरे कल्टीवेशन से इमेज खा सके। मैंने सोचा था कि मिस्टर सेन कल्टीवेशन के मामले में मेरे से थोड़े मोड़े बस ही ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन वह तो इतने पावरफुल है कि उसने मुझे घूर के देखा और मुझ पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। आखिरकार मिस्टर सेन है कौन? जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पावर से बाई फैमिली के हेड को वापस से ठीक करते हुए कह रहा होता है कि मैं आज बाई जैंग बैंग की जान को बख्श रहा हूँ, लेकिन बाई फैमिली कभी भी लिंगफेंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ दोबारा कभी नहीं जाएगा। जिसके बाद बाई फैमिली के हेड किसी ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए अपने कुर्सी में जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड से कह रहे होते हैं कि तुम लोग अब लिंगफेंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ काम करना बंद कर दो और लिंगफ्यू से पर्सनली जाके माफी मांगो। जिसपे एक बॉडीगार्ड उससे कह रहा होता है कि लेकिन सर, आपने तो हमें कहा था कि लिंगफेंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ हम अपनी पूरी ताकत से अटैक करें, लेकिन आप अचानक से हमें रोकने को क्यों कर रहे हैं? अगर हम अभी रुकते हैं तो हम काफी कुछ गवा सकते हैं। जिसपे बाई फैमिली का हेड उस बॉडीगार्ड को मारते हुए उसे कह रहा होता है कि तुम चुप रहो, क्या मैंने तुम्हें कुछ कहने को कहा था? बस तुम मेरी बात को सुनो और मैंने जो कहा है वही करो। जिसपे वो बॉडीगार्ड डरते हुए यस सर कह देता है। जिसके कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर और युआन सेंग गार्डन में चलते हुए बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर सेन, मिस्टर बाई को ना मारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम अब बात करना बंद करो और मुझे वहाँ ले जाओ। जिसके बाद वह उसे हाँ कह देता है। जिसके बाद वह दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर और युआन सेंग एक पहाड़ के सामने आ जाते हैं। जिसपे युआन सेंग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, अब हम पहुंच गए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस पहाड़ को देखते हुए कह रहा होता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस स्टोन से मेरा कोई लेना देना है। जिसपे युआन सेंग हमारे मेन कैरेक्टर को उस स्टोन के बारे में बता रहा होता है कि मिस्टर सेन, यह कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, यह एक हार्ट आइडेंटिफिकेशन स्टोन है। अगर कोई इविल कल्टीवेटर यहाँ आता है तो वह इस स्टोन के अंदर छुपी हुई एंसेंट एरे की मदद से मारा जा सकता है। यह जगह कल्टीवेटर अपने एनिमी से बचने के लिए छुपते हैं। तो मिस्टर सेन, आप कोई इविल कल्टीवेटर नहीं है, वरना मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही इस एंसेंट एरे के द्वारा मारा जा चुके होते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ओर देखते हुए सोच रहा होता है कि युआन सेंग दूसरों लोगों के लिए एक जिंदा बुद्धा की तरह लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। जिसके बाद वह दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें कोटार्ड अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह को देखते हुए कह रहा होता है कि तो क्या यही कोटार्ड अलायंस है? यह तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिसपे युआन सेंग हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है कि मिस्टर सेन, यह जगह कोटार्ड अलायंस का मेन जगह नहीं है। यह जगह पर बिकने वाली सामान नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए जरूरी है। अगर आपको कुछ स्पेशल सामान खोजना है तो आप ट्रेजर हाउस में जा सकते हैं। ट्रेजर हाउस में हर 50 दिन में एक बार ऑक्शन होता है और वहाँ पर ऑक्शन होने वाले हर चीज प्राइसलेस, एलेक्सर और मैजिक ट्रेजर होते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ओर देखते हुए उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारा ट्रेजर हाउस से क्या संबंध है? जिसपे युआन सेंग हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है कि वेल, मेरी सिस्टर उसे अभी के लिए चला रही है और मैं जल्द ही उस जगह का मालिक बन जाऊंगा। और उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।